तो तंजीरो और उसके हाशिराज आ चुके हैं मुजान और उसके अपर मून वाले डीमंस का सफाया करने के लिए, क्योंकि डीमन स्लेयर की नई मूवी रिलीज हुई है। और मैं वैसे एनिमे बहुत ज्यादा कवर नहीं करता, इनफैक्ट बहुत ज्यादा टाइम से उनके टच में भी नहीं हूं, लेकिन डीमन स्लेयर वॉज समथिंग जो मैंने कई सालों पहले कवर करी थी। और ऑल्दो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि क्या मुझे इस मूवी को थिएटर में देखने जाना चाहिए या नहीं, बट देन मुझे अपना 2 साल पुराना थिएटरिकल एक्सपीरियंस याद आया एंड आई थॉट कि दिस इज वॉट डीमन स्लेयर इज ऑल अबाउट, राइट? विजुअल्स। और अगर उसको बड़े पर्दे पे एक्सपीरियंस नहीं किया तो देन व्हाट्स द पॉइंट। तो फिर मैंने अपना फोन निकाल के इसके टिकट्स देखने शुरू किए एंड आई रियलाइज्ड कि भाई है ही नहीं, मतलब यहाँ पर भी सारे शोज नियरली हाउसफुल है। तो फिर बीच में कहीं पर एक आध शो मिला, उसमें भी एक आध सीट वगैरह थी, तो मैंने कहा कि ठीक है थोड़ा सह लेंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस था ना, इट वॉज क्वाइट अमेजिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जिनको बड़ी स्क्रीन पर देखने का मजा ही कुछ और था। लेकिन हाँ, शुरू से शुरू करते हैं और स्पॉयलर्स नहीं होंगे इसमें। तो देखो, अगर अभी तक तुमने डीमन स्लेयर को फॉलो किया हुआ है तो तुमको डेफिनेटली देखनी चाहिए मूवी, और नीडलेस टू से कि तुम देखोगे ही, प्रोबेबली देख भी चुके होगे। लेकिन अगर इफ यू आर थिंकिंग कि क्या मुझे इसको देखना चाहिए या नहीं, तो मैं काफी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। ऑल्दो डीमन स्लेयर उन एनिमेज में से नहीं है जो कि स्टोरी पे बहुत हेवी जाते हैं। मतलब अगर तुम इसमें लोर या वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए जा रहे हो तो शायद तुम्हें इससे बेहतर एनिमेज मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है जिसमें इसको बहुत ही कम एनिमे मैच कर सकते हैं, और वो है इसका विजुअल्स। मतलब इसमें ना कलर्स का बहुत बेहतरीन यूज किया जाता है, और जब उसको तुम बड़े थिएटर वाले पर्दे पे देखते हो ना, तो उसका मजा ही कुछ और है। जैसे स्टार्टिंग में ही हमको ऐसे स्नोफ्लेक्स टाइप का इफेक्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद आग वाले इफेक्ट्स हैं, फिर लाइटनिंग इफेक्ट्स है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एनिमे इज कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज होता है। मतलब हर एक डीमन स्लेयर का एक ब्रीदिंग स्टाइल है, जिस वजह से वो एक एलिमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो इसी कारण हमें बहुत सारे डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस एनहांस कर देते हैं। जैसे कोई लाइटनिंग यूज करता है, कोई वाटर यूज करता है, कोई फायर यूज करता है। तो इनको ना बहुत ही ब्यूटीफुली वो चटक नियॉन कलर्स का यूज करके दिखाया हुआ है, एंड इट टोटली वर्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई फाइट सीन देख रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारी आंखों पे सिर्फ कलर्स ही कलर्स दिखेंगे। मतलब वो तुमको ओवरवेलम कर देते कलर्स के थ्रू, एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग। मैं पर्सनली डीमन स्लेयर को इसीलिए फॉलो कर रहा था क्योंकि मुझे उसका विजुअल स्टाइल, उसके कलर्स वगैरह बहुत पसंद है। और इस बार उन्होंने जो वो इन्फिनिटी कैसल वाला पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ना, तो जब मांगा में तुम उसको पढ़ने जाते हो तो वो उतना डिटेल्ड नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसको एनिमे में दिखाने की कोशिश करी है ना, ये एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा, वो इन्फिनिट और बहुत बहुत ज्यादा ओवर एक्सपैंडिंग टाइप का फील होता है। तुमको सच में ऐसा लगता है कि तुम इसमें खो जाओगे। मतलब एट वन पॉइंट आई वाज स्टार्टिंग टू थिंक कि ये जिस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे कैसल में, ऑल्दो उनके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन वो काम होगा कैसे? इट इज सच अ वास्ट स्पेस। तो आई फेल्ट कि एनिमे पूरे कॉन्सेप्ट को दिखाने में काफी बढ़िया जस्टिस करता है। अब तुम इमेजिन करो कि अगर कोई ऐसी जगह है जो वास्ट, इन्फिनिट और एवर एक्सपैंडिंग है, तो इसमें अगर तुम कुछ हैंडफुल डीमन स्लेयर्स को ड्रॉप कर देते हो तो उनको ना बहुत अकेलापन फील होना चाहिए, जो एक्चुअली फील होता भी है। जब स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ना, तो वो फीलिंग आती है कि ये ड्रेड और अकेले लोग फंसे हुए हैं, ये यहाँ से कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने उस चीज पे भी थोड़ा सा एम्फेसाइज किया। फिर इसका जो आर्ट और विजुअल स्टाइल है ना, इन लोगों ने उसको नेल कर लिया है। मतलब जो पार्टिकल इफेक्ट्स हैं, जो एक्सप्लोजंस हैं, वो काफी अच्छे से दिखते हैं। जैसे अगर तुमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का एकदम एंड देखा हुआ है, तो वहां पर एक बढ़िया सा बहुत ही ब्यूटीफुली शोन एक्सप्लोजन है, मतलब वो देखने में खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर भी जो माइक्रो एक्सप्लोजंस है ना, उसमें भी तुमको वही सेम लेवल के पार्टिकल इफेक्ट्स नजर आते हैं। और ये तो मैंने काफी तारीफ कर दी, लेकिन अगर मैं इसके फ्लॉज के ऊपर जाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है इस मूवी का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि ये एक मूवी है। मतलब अगर कुछ लोग इसको थिएटर में देखने जाते हैं तो उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो कि उनका दिमाग उड़ा के रख दे। ये मूवी करती है अपने विजुअल स्टाइल, एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से, लेकिन ना उसके अलावा काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर तुम थोड़ा सा स्लो फील करते हो। कैरेक्टर्स की फाइट चल रही है, उसी के साथ में उसकी बैक स्टोरी भी दिखानी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है, ये मांगा में भी होता है और हम इसके पुराने एनिमे के जो एपिसोड्स देख रहे हैं उसमें भी ये चीज करी जाती है कि अगर कोई डीमन है और उससे अगर फाइट चल रही है तो फिर उसी टाइम पर उसकी बैक स्टोरी पे भी थोड़ा बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, क्योंकि ये एनिमे ना अलग से डीमंस को टाइम नहीं देती है उनकी बैक स्टोरी दिखाने का, वो सब कुछ फाइट के टाइम पे ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज है। मतलब अगर कोई भी डीमन दिखाया जाता है और उससे फाइट शुरू होती है, तो एक फाइट सीक्वेंस होती है, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे पे अटैक करता है, फिर उसका अटैक फेल होता है या सक्सेसफुल होता है, तो यहीं पर हमको उनकी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी दिखाने लगते हैं, तो वो ना थोड़ी बहुत रिदम तोड़ती है। और यही चीज बार बार होने लगती है ना, तब थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाओ। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिंस ये मूवी है तो एक्सपेक्ट करते हो कि एक बैंगर के साथ खत्म होगी, तो वो बैंग नहीं है। मतलब हाँ, मूवी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जिस नोट पे खत्म होती है वो थोड़ा इमोशनल वाला नोट ज्यादा है। इसी वजह से अगर तुम ये सोच रहे हो कि अरे भाई कोई क्लिफ हैंगर देखने मिलेगा या फिर कुछ ऐसा दिखाएंगे, जैसे
एनिमे के एपिसोड्स खत्म होते हैं ना, मतलब वो एक क्लिफ हैंगर पे ड्रॉप होते हैं तो फिर तुम वेट करते हो अगले के आने का, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की जो मूवी फर्स्ट पार्ट है वो मेरे लिए काफी बढ़िया वर्क किया। मैं जिस वजह से इसको देखने गया था, इट डिड दैट थिंग फॉर मी। हाँ, इसके कुछ मोमेंट्स हैं जो अवॉइडेबल थे, शायद इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता था, बट स्टिल जो देखने को मिल रहा है वो काफी बढ़िया है। अगर तुम डीमन स्लेयर के गेम के साथ फेमिलियर हो तो यू गाइज माइट बी नोइंग कि तुम्हें क्या देखने को मिलेगा वो है। प्लस कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो क्वाइट लिटरली ऐसा लगता है कि भाई ये इसका वॉलपेपर बस मुझे दे देना, मैं डेस्कटॉप पे लगाना चाहता हूँ। जेनित्सु का एक मोमेंट है जहां पर वो फ्लावर के फील्ड्स के बीच में खड़ा हुआ है, इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस भाई। तो अगर मॉकटेल मीटर पे रेट करना होगा तो आई विल डेफिनेटली से कि गो फॉर इट, और 100% थिएटर में देखो, इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। और अगर वीडियो को लाइक करोगे तो क्रश के साथ देखने को मिलेगी, और अगर नहीं करोगे ना तो पार्ट 3 भी आ जाएगा, तब तक तुम्हारी क्रश रिजेक्ट ही मारती रहेगी, ब्लॉक कर देगी।